अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज हम अपने वीलॉग में जो है कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली ख़बर है वो पेट्रोल बम के हवाले से है। कल पाकिस्तान में जो है पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया था और पेट्रोल पंप जो दे रहे थे वहाँ पर आवाम की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगना शुरू हो गई। हुकूमत ने भी कहा कि पेट्रोल जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो पेट्रोल जो है उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे क्रैकडाउन करती और आवाम में पेट्रोल जो है वो फ़राहम करती, ताकि आवाम पेट्रोल जो है उस कीमत पर जो है वो हासिल कर सकते। क्योंकि एक ख़बर जो है वो गर्दिश में थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है IMF के जो वफ़द है उसकी आमद से पहले, और डॉलर जो है वो पहले ही इतना ऊपर जा चुका है, रुपए की कदर जो है मुसलसल कम हो रही है। और जो पेट्रोल पंप के मालकान थे तो उन्होंने पेट्रोल देना जो है वो बंद कर लिया और पेट्रोल अपने पास जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया, ताकि जब प्राइस बढ़े तो मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। अब हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालकान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बजाय जो है आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया। सुबह सुबह पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार जो है वो तकरीबन 11:15 के करीब टीवी पर नमोदार हुए और उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है वो फ़ी लीटर 35 रुपये उसका इजाफ़ा कर दिया गया और इसी तरह डीज़ल के साथ भी 35 रुपये पर लीटर के साथ जो है मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। और अब जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 249 रुपये 80 पैसे के करीब है। तो आवाम जो है जो महंगाई में पहले पिस चुकी है और अब 2 वक्त की रोटी जो है वो इस वक्त अपने लिए जो है वो अरेंज करना वो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आप सड़कों पे आप आवाम को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से मज़ीद जो महंगाई आएगी इसका असर उस तनख्वाहदार और सफ़ेद पोश तबके पर होगा जिनकी जो तनख्वाहें हैं वो फ़िक्स हैं और आमदन जो है वो एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकती। इसके अलावा अगर हुकूमत की जो किफ़ायत शेयारी के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उसमें उस कमेटी ने जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी तनख्वाहों में कमी की जो है वो रिकमेंडेशन दी है। तो अब देखें कि एक तरफ हुकूमत महंगाई बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ तनख्वाहों में कमी की जो रिकमेंडेशन दी गई हैं, अगर उस पर अमल होता है तो फिर उसके बाद आवाम के पास ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो इसहाक़ डार की तरफ से आवाम को तोहफ़ा दिया गया, अभी कल ही मरीम नवाज़ शरीफ एयरपोर्ट पर आईं और उन्होंने आवाम के सामने जो है बुलंद बांग दावे जो है वो किए, लेकिन आज दूसरे दिन जो है मरीम नवाज़ शरीफ के अंकल इसहाक़ डार ने जो है आवाम पर एक बम शेल जो है वो गिरा दिया। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इसी तरह आवाम के साथ करती रही तो वो वक्त दूर नहीं कि आवाम खुद ब खुद सड़कों पर ना निकले। आप डॉलर की प्राइस देखें तो वो इस वक्त 270 रुपये से ऊपर जा चुकी है। सोने की कीमत देखें तो वो 2,10,000 से ऊपर जा चुकी है। अब महंगाई जो है वो इस वक्त कई गुना बढ़ चुकी है। फैक्ट्रियां जो फैसलाबाद में ख़ुसूसन जो फैक्ट्री एरिया हैं वहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो आवाम जो है मुसलसल इस वक्त जो है वो सदमे से दो चार हैं। मरीम नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से जो प्लान किया गया वो ये प्लान था कि एयरपोर्ट से मरीम नवाज़ शरीफ को रैली की सूरत में जो है वो जाती उम्रा ले जाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आवाम की तादाद देखी तो मरीम नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि मुख्तसर ख़िताब के बाद जो है वो अलहदा गाड़ी में बैठ के बग़ैर रैली के जो है वो जाती उम्रा जाएंगी। उसके बाद उन्होंने जो अपने करीबी जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ख़ास तौर पे जो लाहौर की क़यादत है उसको आड़े हाथों लिया, जबकि क़यादत ने जो है वो पैगाम पहुँचाया कि हमारे साथ जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उन्होंने तावन नहीं किया। एयरपोर्ट पर भी इस्तकबाल के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज, इसके अलावा शाहिद खाकन अब्बासी, इस्माइल और दीगर जो शहबाज ग्रुप के लोग थे वो मौजूद नहीं थे। तो ये एक पैगाम वाज़िया हो गया कि अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप है, एक मरीम ग्रुप है और एक शहबाज ग्रुप है, और जो इस्तकबाल की ज़िम्मेदारी थी वो मरीम ग्रुप की थी, क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते थे कि इस्तकबाल जो है वो अच्छा ना हो ताकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले करें। लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो इस वक्त मुश्किल के दौर में जो वो पार्टी में इन हो जाए ताकि जो कायदीन हैं वो मरीम नवाज़ को कबूल कर लें।
और वो मरीम नवाज़ के जो बयानिया है उसको भी कबूल करें। इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ के पास जो बयानिया ऐसा नहीं है कि वो कोई अवाम में पेश कर सके। जो पुराना बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो एक साइड पे रख के इस्टेब्लिशमेंट की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ के इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क में हुक्मरान जमात है। तो अब इस वक्त अवाम में जो है वो किस मुँह से जाएंगे। अब इस वक्त जो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की थी उससे तो ये लग रहा था कि जो नवाज़ शरीफ की 4 साल की कारकर्दगी है उसका कंपेयर जो है वो इमरान खान की 4 साल की कारकर्दगी से किया जाएगा। जो शहबाज शरीफ का दौर होगा उसकी बातचीत नहीं की जाएगी और इसका मलबा भी जो है वो इमरान खान के ऊपर डाला जाएगा। लेकिन अवाम के जो इस्तकबाल की शिरकत है उसने वाज़ह कर दिया है कि अवाम जो है वो महंगाई के हाथों जो है वो तंग है और अवाम इस बयानिए को कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जो दीगर जमातें हैं उनकी कोशिश है कि जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने हैं उनको इल्तवा का शिकार किया जाए और इलेक्शन की तारीख जो है वो ना दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है लेटर लिखे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, गवर्नर जो पंजाब के हैं उनको, कि इलेक्शन की तारीख जो है इनमें से कोई आप तजवीज़ करें। लेकिन ये भी इलेक्शन कमीशन ने एक तरह की अपने नाखनों से जो है वो मिट्टी झाड़ी है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट तलब करती है तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हमने जो है वो लेटर भेजा है। हालांकि इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस वक्त गवर्नर जो है वो तारीख देने के हवाले से मुसलसल जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं और इस वक्त अपने तरफ से एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जो है उसके इल्तवा के लिए जो है कोई जवाज़ जो है वो तलाश किया जा सके और उसके ज़रिए जो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में इकट्ठे करवाए जा सकें। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मेरा शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाए ताकि मैं आवाम में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन जो है उसकी मुहिम की क़ियादत कर सकूँ। अब फरवरी में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी और उसके साथ ही इमरान खान भी मैदान में उतरेंगे। तो देखते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके हवाले से जो माहौल बनेगा वो माहौल जो है वो इतना उसमें प्रेशर होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने पे जो है वो मजबूर हो जाए। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो फवाद चौधरी के हवाले से है कि फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जो है वो अडियाला जेल में भेज दिया गया था। लेकिन पुलिस ने जो है उस रिमांड के अगेंस्ट जो है वो अपील दायर की और उस अपील के बाद जो है गैर मामूली तौर पे उनकी अपील मंजूर करते हुए फवाद चौधरी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मज़ीद दे दिया गया और अब फवाद चौधरी को सोमवार को जो है वो अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी के वकला ने काफ़ी दलाइल दिए लेकिन उन दलाइल से जो है वो जज साहब जो है मुतमईन ना हुए। अब फवाद चौधरी के जो वकील हैं फैसल फरीद एडवोकेट, उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है चीफ जस्टिस को कि आप जो है वो फवाद चौधरी को जो है वो हमें ख़दशा है कि उन पर टार्चर किया जाएगा क्योंकि इससे पहले जो है वो शहबाज गिल, आज़म सवाती और दीगर लोगों की मिसालें मौजूद हैं। तो फवाद चौधरी को जो टार्चर है उससे बचाया जाए और इस दरख्वास्त को जो है वो या इस लेटर को जो है वो दरख्वास्त समझकर कबूल किया जाए। तो देखते हैं कि अब जज साहब जो है वो इस लेटर पर जो है वो क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड में रख के सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी को दोबारा जिस्मानी रिमांड जो दिया गया ये एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए पैगाम है कि वो अपने रवैये में जो है वो नरमी पैदा करें और इलेक्शन के जो इल्तवा है उसमें जो हुकूमत या जो कुव्वतें हैं उनका साथ दे कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे करवाए जा सके। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़िया है। सदर पाकिस्तान भी इसकी कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुलाकातें की हैं कि किसी तरह जो है इन मामलात के हवाले से जो है वो राह निकाली जाए, लेकिन अभी तक इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में उतरेगी तो इस वक्त जो उनके अंकल इसहाक डार हैं जो मुसलसल जो है महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं, तो उस सूरत में जो है लोग मरीम नवाज़ शरीफ को क्या रिस्पॉन्स देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो किस तरह आगे लेके बढ़ती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने पर जो है वो राज़ी हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।